हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से राजकीय पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक होते हैं उसमें लेक्चरर बनने का और शोध अधिकारी बनने का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इन्होंने एक्चुअली आप क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल, एंड सिलेबस भी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग का। तो लास्ट डेट है 15 अगस्त 12 अगस्त भरने का। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप भर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप फिलअप कीजिए इसको। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी दी गई है। इसमें क्या होगी, 2 एग्ज़ाम होने वाला है और वेतन आपका ये रहेगा, आप देख सकते हैं। और शैक्षणिक अर्हता क्या है, इट मीन्स कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है कि आप यहाँ आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होना चाहिए। सो ओके। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रवक्ता इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दे दी है। और फिर इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी दिया है। फिर इन्होंने अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग का भी दिया है। अगर सिविल इंजीनियरिंग का देखें तो अनारक्षित में, मतलब क्या है कि 49 इनके पास कुल जो संख्या है वो 49 है। तो जिसमें ये महिलाओं के लिए क्या किए हैं कि 15 रिजर्व कर लिए हैं। 15 रिजर्व है महिलाओं के लिए और 2 रिजर्व है उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए और खिलाड़ियों के लिए एक। तो 49 में से आपका अगर 15 दो 17 एक 18 निकल गया तो आपके पास कितना बचा। और 18 और 5 यहाँ भी आपको निकाला गया है कि भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको भी 5 दिया जा सकता है। तो मोटा मोटी आपके पास बचती है 15-20 वैकेंसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी जो वहाँ के रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसी रखी गई है। तो सभी के लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत सारे ब्रांचेज में निकली हुई है वैकेंसीज। तो हम अब डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस होने वाला है। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ से छोड़ सकते हैं। मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सिलेबस फॉर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहले दिया है, देन आफ्टर इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया है, देन आफ्टर इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का दिया है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस कवर करने वाले हैं। देन स्लो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत सारी हैं जो आप जानते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट बीम एंड द सर्वेइंग इन्होंने दे रखा है, एंड द बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग। सो इन्होंने क्या किया है कि मोटा मोटी गेट का सिलेबस दे दिया है आपको, मैथमेटिक्स छोड़ के और जो भी जो नॉन टेक का पार्ट आता है वो छोड़ के। बट यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम देना होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम क्या रहेगा आपका, उसमें शायद इन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम में क्या रखा है, लेट मी सी। फर्स्ट एग्ज़ाम में आई थिंक इन्होंने, देखना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट एग्ज़ाम में आई थिंक सामान्य हिंदी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो 100 मार्क्स का होगा, जो सामान्य हिंदी है वो 100 मार्क्स का होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी। किसके लिए, जो रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इन लोगों के लिए पूछी जाएगी, एक इंजीनियर के लिए नहीं पूछी जाएगी। और तृतीय प्रश्न पत्र क्या है, जो थर्ड होगा, तो क्या है कि जो भी इंजीनियर है उनके लिए केवल 2 ही प्रश्न होंगे। एक हिंदी का होगा और उनका एक टेक्निकल सेशन का होगा। टेक्निकल सेशन 3 घंटे का होगा, जिसमें क्या होगा 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और ये क्या होगा, हिंदी का होगा और 100 मार्क्स का होगा। हिंदी का सिलेबस क्या इन्होंने दे रखा है, हिंदी का सिलेबस भी बहुत ईजी दे रखा है। स्वर व्यंजन पूछेंगे, उच्चारण पूछेंगे, हिंदी शब्द समूह, तद्भव, तत्सम, तद्भव, ये सब क्या होते हैं, हिंदी शब्द संरचना, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया है। तो 100 मार्क्स का है ये आपका हिंदी, और आपका 150-300 मार्क्स का रहेगा आपका
और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, 1/4 आपका कटेगा। और यहाँ पे आपका एक व्यक्तिगत परीक्षा होगी, मतलब आपका इंटरव्यू होगा जो 50 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अगर इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी वेतन कितना रहेगा आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। वेतन अगर आप देखना चाहते हैं अगेन तो ठीक है, वेतन आप देख लीजिएगा। वेतन क्या है कि जो ग्रेड पे रहेगा वो 5400 ग्रेड पे का रहेगा। ओके, सो लेवल 10 का होगा। बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है, लेवल 10 का यहाँ पे आपको जॉब मिलने वाला है। सो थैंक यू, बाय बाय।